गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करता हूं कि आप सारे लोग सकुशल होंगे और अपने कारोबार की दृष्टिकोण से आपका कारोबार आगे की तरफ अग्रसर होता जा रहा होगा। इस लोगों को तो आप पहचानते ही हैं। जी हां, स्मार्ट बिन का है। बड़ा स्नेह पाया है इसने आपका। आप लोगों ने इसे बड़े अपनेपन से अपनाया है। यही लोगो अब माई होप इंस्टीट्यूट में बदल गया है। बच्चे बड़े होते हैं ना तो बदल जाते हैं, वैसे ही माई होप इंस्टीट्यूट में बदल गया है और माई होप इंस्टीट्यूट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। माई होप इंस्टीट्यूट पर आपको जीवन बीमा अभिकर्ता की स्किल डेवलपमेंट से संबंधित वीडियोस मिलते हैं जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होते हैं। माई होप इंस्टीट्यूट ने अपने लिए एक नया मिशन लिया है और वो मिशन है 1 लाख जीवन बीमा एजेंट्स की इनकम को डबल करने का। और हम सुनिश्चित हैं कि आपके सहयोग से यह लक्ष्य हम हर हाल में हासिल कर लेंगे। कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, बस आपका साथ होना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है नए रिश्ते की शुरुआत। यह नए रिश्ते की शुरुआत किसकी? यह नए रिश्ते की शुरुआत है आपके और आपके ग्राहक की। आप सोच के देखिए कि यह नया रिश्ता जब किसी के साथ भी जुड़ता है तो वो कितनी दूर तक जाता है। तो ठीक ऐसे ही यह नया रिश्ते की शुरुआत है आपके ग्राहक के साथ। आइए शुरू करते हैं। आप सब इस चीज के गवाह हैं कि जब भी हमें किसी का भी नाम हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर मिलता है या हम जोड़ते हैं किसी से पूछ के, कहीं से ला के, तो हम उस व्यक्ति को कॉल करना शुरू करते हैं। कॉल से मतलब टेलीफोन कॉल। और यह कॉल इस आशय से की जाती है कि हमें उस व्यक्ति से एक अपॉइंटमेंट मिल जाए जिस मुलाकात पर हम उसे उसकी नीड एनालिसिस करके और उसको एक प्लान का प्रेजेंटेशन दे दें। बहुधा जीवन बीमा व्यवसाय में यह देखा जाता है कि पहली बार में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो हमें जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तब तक हम कुछ अंतराल पर इस व्यक्ति से लगातार कंटिन्यूअस बिना कोई गैप किए हुए, जब हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो हम उसके पास जाके अपना प्लान उसे बताते हैं और उसके बाद कई बार हमें कुछ फॉलो अप्स करने पड़ते हैं। फॉलो अप का मतलब यह हो गया कि हम उस ग्राहक से बार बार मिलते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि मेरा ग्राहक मेरी पॉलिसी ले ले। चलिए, ईश्वर की कृपा हुई और इस ग्राहक ने हमारी पॉलिसी भी ले ली। यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। ग्राहक ने हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ग्राहक ने हमें चेक दे दिया, हमने ग्राहक के साइन भी ले लिए और फॉर्म भी लाके अपने कंपनी के अंदर जमा करा दिया। अगर डिजिटल है तो ऐप पे भर दिया। समस्या इसके बाद शुरू होती है। अब अगर इस व्यक्ति का फोन हमारे पास आता है तो चूंकि इससे हमें पॉलिसी मिल चुकी है, लिहाजा हमारी वरीयता सूची में इसका नाम पहले की तुलना में नीचे आ जाता है। आप सोच के देखें, पहले आपने इसे फोन किया था और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, लेकिन 5 मिनट बाद ही इसका फोन अगर आ जाता या अगले दिन इसका फोन आ जाता तो हम तुरंत उठाते। लेकिन अभी तो पॉलिसी आ चुकी है, तो अभी क्यों उठाना? यह मिस्टेक है, यह गलती है। संभवतः हम अपने ग्राहक को एक बहुत छोटी अवधि के लिए देख रहे हैं, इसलिए हमसे यह गलती हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि जब तक ग्राहक ने हमसे पॉलिसी नहीं ली है तब तक उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने हमसे यह पॉलिसी ले ली है, हमारा और उसका रिश्ता जुड़ गया है और यह रिश्ता अब बहुत लंबे समय तक लगातार चलता रहेगा। लेकिन क्या यह रिश्ता ऐसे चलेगा कि उसका फोन आएगा तो वो हमारी वरीयता सूची में नीचे चला जाएगा? नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप रिश्ता जोड़े रखना चाहते हो ऐसे ग्राहक से, लेकिन वो ग्राहक आपसे रिश्ता न जोड़ना चाहे। तो समाधान क्या है? समाधान इसका बहुत ही आसान है। जैसे ही ग्राहक
से आपको पॉलिसी मिली, आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ा, इस ग्राहक को अब ज्यादा तवज्जो दीजिए, नीचे मत जाइए, और ज्यादा तवज्जो दीजिए और लगातार इस ग्राहक को केयर करते रहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, इतनी केयर मत करिएगा कि इस ग्राहक को घुटन होने लगे, लेकिन इतनी केयर करिएगा कि यह ग्राहक से रिश्ता मजबूत होता रहे। ध्यान रखिएगा, एक संतुष्ट ग्राहक बीज की तरह होता है। एक बीज की खासियत है कि वो अपने जैसे बहुत सारे बीज आपको देता है, यानी कि फल देता है। और अगर आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट है, आपसे खुश है, तो वो आपको बहुत सारे ग्राहक देगा। लेकिन यह होगा तभी जब आपका पॉलिसी आने के बाद इस ग्राहक से रिश्ता शुरू होगा और इसकी तवज्जो पहले से ज्यादा हो जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस पहले से ज्यादा हो जाएगी। हमें यह चीज ध्यान रखनी है। हर कस्टमर से, अपने हर ग्राहक से जिसने आपसे पॉलिसी ली है, कोई काम हो या ना हो, रिन्यूअल हो या ना हो, हर 3 महीने में एक बार जरूर मिलते रहिए। और ये 3 महीने में एक बार मिलने का मेरा मतलब है फिजिकली जाके, राइट? वो नहीं कि मेरा फोन चला गया था, आमने सामने मिलके। यह जरूरी नहीं है कि आपकी मुलाकात आपके ग्राहक से तभी मान्य होगी जब आप 1 घंटा उसके साथ बिताएंगे। उसके पास भी बहुत काम है, आपके पास भी बहुत काम है। आप उससे 5 मिनट की मुलाकात कर लीजिए, 10 मिनट की मुलाकात कर लीजिए, लेकिन मुलाकात कर लीजिए, फिजिकली जाके मिल लीजिए। और इस बीच में अगर आपके ग्राहक के घर में किसी तरह का कोई भी फंक्शन है, तो वो आपको बुलाएं या ना बुलाएं, आपको पहुंचना है। ये एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होगी आपकी तरफ से। इंतजार मत करिए कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जाऊं। आप खुद सोच के देखें कि आपने किसी को नहीं बुलाया और वो व्यक्ति आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि व्यस्तता में आप हमें बुलाना भूल गए होंगे, वरना तो ऐसा था ही नहीं कि आप हमें भूलते, मेरा नाम आपके दिमाग से निकल गया होगा। कैसा लगेगा आपको? दूसरा, आप जाके उस ग्राहक से कह सकते हैं कि सर बुलाते तो उसको है ना जो बाहर का होता है, क्या घर वालों को भी कोई बुलाता है? ये कह के आप स्वयं उसके घर वाले हो गए, उसके घर के परिवार के सदस्य हो गए हैं। रिश्ते की शुरुआत है ये, बिल्कुल मत भूलिएगा इस बात को। उसके घर में किसी भी तरह का कोई इवेंट हो, बिना बुलाए जाइए, कभी इंतजार मत करिए। इसके अलावा किसी का भी बर्थडे है उसके घर में, जन्मदिन है, वो नहीं मनाते, तब भी आप छोटा मोटा सा कोई तोहफा लेके उसके घर में जरूर जाइए। अगर उसके घर में किसी की एनिवर्सरी है, मत इंतजार करिए किसी का, मत इंतजार करिए कि वो सेलिब्रेट नहीं करते इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आराम से जाइए, खुश होके जाइए और अपने आप को उस परिवार का हिस्सा बना लीजिए। इतना हिस्सा बना लीजिए कि उस व्यक्ति के घर अगर आप रात को 10 बजे भी चाय पीने चाहें ना, तो उसे आपके साथ फॉर्मल होने की जरूरत ना पड़े, राइट? आशा करता हूं कि अगर आप जिंदगी में इन चीजों को अपनाएंगे, अपने ग्राहक से रिश्ता जोड़े रखेंगे, तो सुनिश्चित रूप से आप सफलता पे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से माई होप इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नई खूबी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो के नीचे आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी के साथ साथ शहर भी लिखें, ताकि हमें यह पता लग सके कि आप कहां से हैं और हमारी ये बात किन किन शहरों तक पहुंच रही है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।